नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते आ रहा है। आज से हजारों साल पहले से ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके अलावा तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसका अब सिर्फ खंडहर मात्र ही बचा है। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। तक्षशिला के बाद नालंदा दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय 800 सालों तक शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 2000 आचार्य और 10,000 विद्यार्थी थे, जिनका सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता था और सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस विद्यालय में भारत के अलावा कई देशों से विद्यार्थी ज्ञान लेने के लिए आते थे। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया, मलेशिया आदि देशों से यहाँ लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। 1993 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी और उसकी तुर्क सेना नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्णतः जला डाला और साथ में वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जला डाला। 11वीं सदी में तुर्की सेना ने नालंदा के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार दिखाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वह इलाज नहीं कराना चाहता था। उसे लगता था इतने दूर दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये भिक्षु क्या कर पाएंगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। तब उनके समक्ष खिलजी ने शर्त रख दी कि मुझे ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी कोई भी दवा मैं सेवन नहीं करूंगा। प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहां से चले गए और दूसरे दिन फिर खिलजी के यहाँ आए और खिलजी को कुरान की किताब दी तथा कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है, जब तक कि आप ठीक ना हो जाएं। बख्तियार खिलजी वैसा ही किया और 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान की किताबों के पन्नों के किनारों पर दवा का लेप लगा दिया था, जिससे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा अंदर गई और वो ठीक हो गया। खिलजी और क्रोधित हुआ कि कैसे ये बौद्ध भिक्षु इस्लाम से आगे हैं। उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों पर था, इसलिए खिलजी इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म पर एकमात्र केंद्र को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जला दी गई और उसके साथ ही वहाँ के विद्यार्थी तथा आचार्यों को भी जिंदा जला दिया गया था। 6 महीने तक पुस्तकालय की किताबों से धुआं निकलता रहा। इस बात से ही नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी आप कभी नालंदा जाएं तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को जरूर देखें, आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।